Now let us see methods of irrigation. So the first method is traditional method of irrigation. In this method we use water available in wells and canals with the help of cattle or human labor. ओके, जैसे कुछ एग्जांपल्स है मोट सिस्टम, जिसमें हम पुली और बकेट की मदद से वेल का पानी बाहर फील्ड तक पहुंचाते हैं। चेन पंप सिस्टम में चेन के थ्रू एक व्हील कनेक्टेड रहता है जिसमें एक बकेट होता है और इसके हेल्प से वाटर ड्रॉ किया जाता है। जो ढेकली सिस्टम है इसमें एक वुडन रॉड या मेटल रॉड रहेगा जिसमें एक एंड पर कोई हैवी वेट है वो बांधा जाएगा और इसके हेल्प से वाटर ड्रॉ किया जाएगा। और जो राहत सिस्टम है इसमें हम दो व्हील्स लेते हैं, जो एक होता है हॉरिजॉन्टली मूव करता है और दूसरा वर्टिकली। जो हॉरिजॉन्टल व्हील रहता है उस पर हम बुल की मदद से उसको हम रोटेट कराते हैं और जब ये हॉरिजॉन्टली रोटेट होता है तो ये वर्टिकली रोटेट होता है और सोर्स का पानी बाहर हम ड्रॉ कर सकते हैं। सो दीज आर द फोर ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन। जो ट्रेडिशनल मेथड्स हैं उनमें इलेक्ट्रिसिटी यूज़ नहीं हो रही है, उसमें क्या यूज़ हो रहा है, ह्यूमन या फिर जो एनिमल है उसका लेबर यूज़ हो रहा है और इसीलिए ये क्या होते हैं, कॉस्ट इफ़ेक्टिव होते हैं, लेकिन इनकी एफिशिएंसी कम होती है, इनमें टाइम ज़्यादा लगता है और इसीलिए अब ये बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होते हैं और ज़्यादातर मॉडर्न मेथड यूज़ किया जाता है। तो अब हम देखते हैं मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन। जो मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन है वो ज़्यादा एफिशिएंटली वर्क कर पाते हैं। इसमें इक्वली हम वाटर डिस्ट्रीब्यूट कर पाते हैं सभी क्रॉप्स तक। ओके, और मॉडर्न मेथड्स का एक इम्पॉर्टेंट एम होता है कि वाटर जो है वो जितना रिक्वायर्ड है उतना ही यूज़ किया जाए, इसका वेस्टेज कम से कम हो। तो जो कॉमनली यूज्ड मेथड है वो हम देखते हैं। जो सबसे पहला है वो है स्प्रिंकलर सिस्टम। सो द फर्स्ट इज स्प्रिंकलर सिस्टम। इन दिस सिस्टम क्या किया जाता है, वर्टिकल पाइप्स लगाए जाते हैं फील्ड में जो कि मेन वाटर सोर्स से कनेक्टेड होते हैं। इन पाइप्स के टॉप में रोटेटिंग नोजल्स होते हैं और ये नोजल्स क्या करते हैं, वाटर को पूरे फील्ड में स्प्रिंकल करते हैं जब मेन सोर्स से वाटर अंडर प्रेशर आता है। इस टाइप के सिस्टम को हम कैसे प्लांट्स के लिए हम इसको रिकमेंड करते हैं, ऐसे प्लांट के लिए जो कि सैंडी सॉइल पर ग्रो करते हैं, जहाँ पर लैंड इवन नहीं है, ऊबड़ खाबड़ है ना, और जहाँ पर सफिशिएंट वाटर अवेलेबल नहीं है, वहाँ पर हम ये वाला सिस्टम यूज़ करते हैं। अब जो दूसरा सिस्टम है वो है ड्रिप सिस्टम। तो देखते हैं ड्रिप सिस्टम में क्या होता है। तो ड्रिप का मतलब क्या है, ड्रॉप बाय ड्रॉप। तो इसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर जो है प्लांट के रूट के पास गिराया जाता है। इससे वाटर जो है रेगुलर टाइम पर उसको वाटर मिलता रहता है और साथ ही वाटर का वेस्टेज नहीं होता है। नाउ लेट अस सी एडवांटेजेस ऑफ इरिगेशन। सो फर्स्ट वन इज इरिगेशन हेल्प सीड्स टू जर्मिनेट। हम जानते हैं सीड्स जो है बिना मॉइस्चर के जर्मिनेट नहीं होते, तो मॉइस्चर कहाँ से मिलेगा, वाटर से ही मिलेगा। सो इरिगेशन से सीड जर्मिनेट होता है। Now, second, it is also essential for absorption of nutrients by plants from the soil and for the elongation of roots. So, जो हमने फर्टिलाइज़र ऐड किया हुआ है या न्यूट्रिएंट्स जो सॉइल में प्रेजेंट है वो वाटर के थ्रू ही, जब रूट से वाटर ऊपर जाएगा तभी वो न्यूट्रिएंट्स साथ में ऊपर जा पाएंगे और प्लांट उनको एब्जॉर्ब कर पाएगा। सो इरिगेशन इसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। थर्ड, वाटर ऑल्सो प्रोटेक्ट क्रॉप्स फ्रॉम ड्राई हॉट एयर करेंट्स। तो ड्राई हॉट एयर करेंट से भी वाटर जो है क्रॉप्स को प्रोटेक्ट करता है। अभी हमने देखा कि इरिगेशन इम्पॉर्टेंट है, बट इरिगेशन भी रिक्वायर्ड अमाउंट में ही करना चाहिए। अगर एक्सेसिव इरिगेशन हो जाता है तो उसके भी डिसएडवांटेजेस हैं। ओके, तो क्या क्या हो सकता है, वाटर लॉगिंग हो सकता है, पानी जो है वो पूरा फील्ड में भर सकता है। तो पूरे फील्ड में अगर पानी रहेगा तो दिन भर वो क्रॉप्स जो है वाटर के अंदर ही रहेंगे और वो ठीक से क्या नहीं कर पाएंगे, ब्रीद नहीं कर पाएंगे, उनसे उनका जर्मिनेशन नहीं हो पाएगा। सेकेंड, रूट्स डू नॉट होल्ड द क्रॉप अपराइट। रूट्स ठीक से उसको होल्ड नहीं कर पाएंगे। थर्ड, प्लांट्स विच कैन नॉट रेजिस्ट स्ट्रॉन्ग विंड्स फॉल डाउन। तो अगर स्ट्रॉन्ग विंड्स अगर ब्लो करता है तो क्योंकि रूट्स ठीक से होल्ड नहीं कर पाए सॉइल को, तो प्लांट क्या हो जाएंगे, गिर जाएंगे और वो विंड को रेजिस्ट नहीं कर पाएंगे। सो स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट टॉपिक इज़ क्रॉप प्रोटेक्शन, बट इसे हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। तब तक आप जो बचे हुए टॉपिक्स हैं उसे एक बार घर में रीड करके रखेंगे। टिल देन, गुड बाय।